मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम तांडव पे बात करें। देखिए, जीवन किसका किस प्रकार गुजरता है ये तो वही जानता है। बाकी तांडव स्तोत्र जो एक ऐसा स्तोत्र है जो शिव जी को एक तो तुरंत प्रसन्न करता है, प्लस तांडव जो है वो विनाश का प्रतीक माना गया है। विनाश का किस प्रकार प्रतीक माना गया है? अगर जीवन में ऐसा मोड़ आ गया आपके कि आपको जीवन ही एक ऐसा लगने लगा कि अब मैं आत्महत्या कर लूं, अपने आप को नष्ट कर लूं, तो अपने आप को नष्ट नहीं करना, आपको तांडव सीखना है। सबसे बढ़िया निवारण मैं बताऊं, आपके पुराने जीवन का विनाश और नया सर्जन, बिल्कुल नया सर्जन। अगर नए सर्जन के लिए अगर आपको कुछ करना है तो केवल और केवल तांडव सीखिए। आप आत्महत्या की बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। केवल और केवल शिवालय में जाइए और तांडव सीखना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको तांडव आ जाएगा। और ये तांडव जब आपके मन में पूर्ण रूप से अगर प्रतिष्ठित हो गया तो समझ लो निश्चित ही आपके पुराने जीवन का विनाश हो गया और नया जीवन जो है वो आपका सर्जन हो चुका उस जीवन। अब मेन बात क्या है? तांडव का स्वर। देखिए, परमपिता परमात्मा शिव से रिलेटेड या किसी भी देवी देवता से रिलेटेड अगर हम कोई स्तुति, स्तोत्र या वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर को बहुत बड़ी प्रधानता दी गई है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा वेद का कहना है। तो जो शब्द हम निकालते हैं, अगर स्वर हमारा सही नहीं है तो आपको असर जो है उसका वो परिपूर्ण और सही तरीके का असर नहीं होगा शरीर में, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आपका स्वर परफेक्ट है तो आपके शरीर में असर भी परफेक्ट होना निश्चित है। अब तांडव का थोड़ा आप उच्चारण सुनिए। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह वितस्तले गलेल वलंब लंबितांग भुजंग त्वंग मालिकां डम डमड 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 नीलाद डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु शिवं शिवं जटाकटः समभ्रमं भ्रमं निलिम्पनिर्जरी विलोलि विच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल्य ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं ममं धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरनि निरुद्ध दुर्धरापदि कुछ दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि जटा भुजंग प्रियंगल स्फुरत प्रामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम मक्र वक्त लिप्त दिग्वधू मघे मदांध सिंधुर स्फुरत गुप्तरीय में धुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तृभूत भर्तरी सहस्र लोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसन्न धुली धौरणी विधौसरांग्र घृपित भो भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक त्रिशिराय जायता चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल्य धनंजय स्फुलिंग भाव निपीत पंच सायकम नमनिलिंपनायकम सुदाम युख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तु न कराल भावल पट्टिका धग 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 ज्वल्य धनंजयाहुति प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्ममम् नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्द स्फूर्त्र कोनिशितिनि तम प्रबंध बंधु कंदर निलिंपनिर झरी धरस्त नौतु कृत सिंधुर कला निधान बंधुर त्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभाव वलंबि कंठ कंदलि रुचित बंध कंदरम स्मरक्षिदं पुरक्षिदं भवक्षिदं मखक्षिदं गजछिदांड कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगल कलक कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी व्रजं भनौ मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम माखांतकम गजांतकांत कांतांत मत्कांतकम भजे जयप्रद भ्रवी भ्रम भ्रमद भुजंगम स्फुरत विनिर्घम तक्रम स्फूर्त कराल भाल हव्य वट धीमी 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 ध्वन मृदंग त्वंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव भूष्ट चित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कक्ष जो रिगृष्ट रत्न लोस्तयो सुदुपक्ष पक्षयो तनार बिंद चक्षुषो प्रजा महिम हेन्द्रयो संप्रवर्ती कह कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदौ निलिंपनिर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिन वहन
विमुख कलो ललो जनो ललाम भाव लग्न शिवेति मंत्र मुच्चस्न सदा सुखी भवाम्यहम, सदा सुखी भवाम्यहम। सदा सुखी मतलब हमेशा के लिए, जब तक जिएंगे आप तब तक सुखी रहेंगे। तांडव जो है वो एक विनाश का प्रतीक है, और वैसे भी शिवजी तांडव करके खुश होते थे। ये तांडव जो है वो शिवजी के नाच का प्रतीक है। रावण जो है शिवजी को देखता था, नाचते हुए देखता था, लेकिन केवल उनके पास डमरू ही था, डमरू के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन स्वर जो है, ये जो तांडव का स्वर है, रावण ने इस स्तोत्र की रचना की। ये जो तांडव स्तोत्र है ये विनाश का प्रतीक है, और तांडव जो नाच है वो भी विनाश का प्रतीक है। तो अपने पुराने जीवन का अगर आप विनाश करना चाहते हैं और अपने जीवन में नया सर्जन करना चाहते हैं तो तांडव सीख लीजिए, और इससे परमपिता परमात्मा शिव को खुश कर दीजिए। और तांडव से 110% वो खुश होने ही होने हैं, क्योंकि रावण ने इस स्तोत्र की रचना इसीलिए की थी कि परमपिता परमात्मा को तुरंत खुश किस प्रकार किया जा सकता है, और वो तांडव से ही होते हैं। अन्यथा दूसरा तो मार्ग नहीं है। दूसरा तो भक्ति करनी है आपको। भक्ति में बहुत समय लगता है, भक्ति में और चीजों का वो होता है, लेकिन भक्ति में जो तांडव का एक अलग ही रुझान है। भक्ति में ही अगर आप तांडव सीखते हैं और करते हैं, फिर देखिए उसका क्या आनंद प्राप्त होता है आपको। तांडव आपके जीवन में एकदम सब कुछ बदल देगा। ये अगर आपके मन में स्टोर हो गया और इसका उच्चारण आप करने लगे, शिवालय में जाइए, संध्या के समय आप तांडव का उच्चारण कीजिए, देखिए शिवालय की जो ध्वनि की तरंगे जो टकरा कर दीवारों से और आपके शरीर पर अंदर जाएंगी, पूरी नकारात्मकता का पूर्ण तरीके से, पूरी नकारात्मकता का भी विनाश हो जाएगा। विनाश, अच्छे से विनाश। अगर नकारात्मकता का अच्छे से विनाश करना है तो तांडव से बढ़िया चीज मैं तो नहीं समझता कि इस भूमंडल पर कोई चीज है। तांडव के गान से एक तो हमारा जीवन बदल सकते हैं। तांडव के गान से आप परमपिता परमात्मा शिव से डायरेक्ट संपर्क में आ सकते हैं तुरंत। आपके उसके लिए आपको मंत्रों की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। केवल तांडव की अगर स्टोरेज आपने मन में कर ली सही स्वर के साथ, अगर सही स्वर के साथ तांडव की स्टोरेज हो गई आपके मन में, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं बनी कि आपका कल्याण कोई रोक पाए। पुराने जीवन का पूरा विनाश होगा और नया जीवन शुरू होगा। मित्रों और बंधुओं, आज हमने जाना कि तांडव की कितनी बड़ी प्रधानता है, तांडव स्तोत्र की कितनी बड़ी प्रधानता है, और हमें ये स्वर सहित सीखना बहुत जरूरी है। अगर जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, अगर कहीं ऐसा मोड़ आ जाए कि जहां इसकी जरूरत पड़े, फिर अचानक से कहां जाएंगे आप। अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।